कन्हैया ने कहा मैं कहाँ कुछ कह रहा हूं पितामह। पितामह ने कहा तुम नहीं कह रहे हो, पर तुम्हारी मुस्कुराहट सब कुछ कह रही है। मेरी इच्छा पूरी की तुमने। मेरी एक ही अंतिम इच्छा थी कि जब मैं प्राण परित्याग करूं तो मेरा कृष्ण मेरे सामने हो, मेरा कन्हैया मेरे सामने हो, मेरा द्वारिका नाथ मेरे सामने हो। एक ही इच्छा थी मन में, बस यही इच्छा थी। पाप तो नहीं किया, पर पाप के 4 भागीदार और पुण्य के भी 4 भागीदार। पाप करना तो पाप है ही, पर पाप में सहयोग करना भी पाप है। 4 भागीदार होते हैं, एक पाप करने वाला, दूसरा पाप में सहयोग करने वाला, और तीसरा पाप का अनुमोदन करने वाला, और चौथा पाप को अपनी आंखों से देखने वाला। पाप करना ही पाप है, पर पाप देखना भी पाप। पाप के 4 भागीदार और पुण्य के भी 4 भागीदार। पुण्य करने वाला तो पुण्यवान होता ही है। आदरणीय मोदी जी तो कथा करा ही रहे, ये तो पुण्यवान है ही। पर इनके साथ साथ जितने लोग इस पांडाल में बैठे सब पुण्यवान हो गए, क्योंकि आप उनके पुण्य में सहयोग करने आए। तो ये भी पुण्य है। पुण्य करना, पुण्य में सहयोग करना और पुण्य का अनुमोदन करना। बालाजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें, हे बालाजी, जैसी कथा मोदी जी करा रहे हैं, कभी ऐसी कृपा करो कि हम भी ऐसी कथा कराएं। ये अनुमोदन हो गया। और पाप को देखना, पुण्य को देखना। हम भले पैसा खर्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, साउंड माइक लाइट सब कुछ व्यवस्थित है, पर हम केवल यहाँ आकर जो देख रहे हैं ना, इसी में हम पुण्य के भागीदार बन गए। तो पाप के 4 भागीदार और पुण्य के भी 4। पितामह ने पाप नहीं किया, पर आंखों से देखा तो उसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण पितामह की मुक्ति के उपरांत धर्मराज को राज्य प्रदान करके आगे चल करके एक बालक जन्म तो लिया, पर निष्प्राण था। युधिष्ठिर दौड़े दौड़े गए, उत्तरा का बालक निष्प्राण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, कि बालक के कान में जाकर 3 शब्द कह दे। अगर द्वारिका नाथ ने कभी जीवन में किसी स्त्री का स्पर्श ना किया हो तो बालक में प्राण आ जाए। अगर कृष्ण ने कभी जीवन में असत्य भाषण ना किया हो तो निष्प्राण बालक में प्राण आ जाए। और अगर द्वारिका नाथ ने कभी रण में पीठ ना दिखाई हो तो बालक में प्राण आ जाए। जाओ 3 बार जाकर बालक के कान में कह दो। युधिष्ठिर वहीं खड़े, अरे भाई जाते क्यों नहीं? द्वारिका नाथ की तरफ देखकर युधिष्ठिर हंसने लगे। क्या कह रहे हैं? 16,108 पटरानियां जिसके घर में हैं, और आप कहते स्त्री का कभी स्पर्श ना किया। लाखों गोपियों के कंधे पर हाथ रखकर नृत्य करने वाला, रास रचाने वाला कहता हो कि स्त्री का कभी स्पर्श ना किया। और झूठ, कितने प्रमाण तो मेरे पास ही कन्हैया तुम्हारे झूठ के। मैं कैसे मानूं कि तुमने कभी असत्य भाषण नहीं किया?
और रण में पीठ। अरे जरासंध जाकर के जैसे ही भगवान भीष्म पितामह ने चक्र उठाया तो भागे थे ना, और क्या नाम पड़ गया था? रण छोड़। और कहते हो कि मैंने कभी रण ना छोड़ा, कहा एक बार जाकर कहो तो। और वास्तव में बालक के कान में 3 शब्द कहे, निष्पाण बालक में प्राण आ गए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की। और वो बालक जीवित हो गया। धर्मराज ने कहा बालक जीवित हो गया, और बड़े होकर के वही बालक परीक्षित पर इच्छित उनका नाम था। परीक्षित नाम नहीं था उनका, नाम तो उस समय पर रखा था। गुरुदेव ने कहा कि भाई बालक के जन्म के समय पर उसका नाम जो रखा जाए, उसका नाम परीक्षित माने ईश्वर के कारण। और उनका विवाह इरावती कन्या से हुआ, और परीक्षित के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था जन्मेजय। राजा परीक्षित राजा बन गए। एक बार जंगल में शिकार खेलने गए और देखा क्या एक काला पुरुष एक बैल को मार रहा था। तुम कौन हो? बैल ने कहा मैं धर्म हूं। और ये कौन है? ये काला पुरुष, ये कलयुग है। बैल ने कहा कि मेरे 4 पैर थे, सत्य, पवित्रता, तप और दान। ये धर्म के 4 पैर हैं। सत्य स्वामी जी ने बताया था, और पवित्रता, तप और दान। धर्म रूपी बैल ने कहा कि मेरे 3 पैर तो कट गए, एक पैर पर खड़ा हूं, और उस पैर का नाम क्या है? दान। ये कलयुग काय पर टिका है? कलयुग में धर्म काय पर टिका है? दान पर टिका है। इसलिए दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। दान करने से धर्म घटता नहीं है, क्योंकि कलयुग में दान की बड़ी प्रधानता। और आप गृहस्थियों को तो संतों का एहसान मानना चाहिए, कितना बड़ा उपकार आपके ऊपर करते कि दान करा के आपके धन का शुद्धिकरण कराते। अगर दान नहीं करोगे तो दान की 3 गति है। दान धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर दान नहीं करोगे तो भोग में जाएगा, और भोग नहीं करोगे तो नाश हो जाएगा। मत दो, आप दान मत करो। अगर जो आपने धन दान नहीं किया, फिर वो धन दूसरे काम में लगने लगता। डॉक्टर में लगेगा, कोर्ट कचहरी में लगेगा, दवाई में लगेगा, दूसरे कामों में। और फिर भी नहीं अगर आप करो तो भी दान अगर इतने इन चीजों में ना लगेगा, तो बेटा ऐसा नालायक निकल जाएगा जो आपके पूरे धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए हमेशा दान करते रहना चाहिए। घर में बाढ़, नाव में बाढ़े पानी, और घर में बाढ़े दान, तो 2 ही हाथ लीजिए, ये सच। क्योंकि कलयुग दान के एक पैर पर खड़ा है, और वह पैर भी मेरा काट रहा है। परीक्षित जी ने तलवार उठाई और कलयुग को मारने के लिए कहा। सोचा इसे मारना उचित नहीं है। उससे कहा मैं तुम्हारे निवास के लिए 5 स्थान देता हूं। देखो कलयुग कहां कहां रहता, देखिएगा। 5 चीजों में कलयुग का वास है। नंबर 1 मदिरा। जिस घर में मदिरा का सेवन होता है, जिस घर में मदिरा का प्रवेश होता है, समझ लेना उस घर में कलयुग रह रहा है। और दूसरा जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये भी कलयुग का निशान है। और तीसरा व्यभिचार, चरित्रहीनता। घर में पत्नी होते हुए भी पराई पत्नी से संबंध रखना या पराये पुरुष से, ये व्यभिचार होता है। और चौथा क्या है? हिंसा। बेचारे मूक पक्षियों को, पशुओं को मारना, उनका मांस भक्षण करना, ये हिंसा होती है। और 5वां जो उन्होंने स्थान दिया वो क्या है? स्वर्ण। समझी? सोने में भी कलयुग रहता है,
और माताओं को तो सोना बड़ा प्रिय है। कान में सोना, नाक में सोना, गले में सोना, हाथ में सोना, दिन में सोना, रात में सोना, सोना ही सोना, सोना ही। बाजार गई नहीं, सोना सस्ता हुआ नहीं, इनकी डिमांड शुरू। पर याद रखना सोने में कलयुग रहता है। अब आप कहेंगे आप भी तो पहनी है। अगर सोने में कलयुग का वास नहीं करना तो एक नियम अपना लो कि सोने में कलयुग का वास नहीं होता। जब भी घर में कोई सोने की चीज आए और उस सोने को अगर ऐसे धारण करो, डायरेक्ट करोगी तो सोने में कलयुग होगा। पर मैं जो नियम बता रही हूं, अगर इस नियम से धारण करोगी तो सोने में कभी कलयुग का वास नहीं होगा। तुम